जी हाँ दोस्तों, तो क्या विदाई से पहले संघ के सामने गिड़गिड़ाने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नागपुर भी जाकर के नहीं बन सकी बात। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या मोदी और संघ के बीच की दूरियां अब उस स्टेज पर पहुंच चुकी हैं जिसमें मोदी की अपील को भी संघ ने खारिज कर दिया है? आखिर नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री रहते हुए नागपुर जाने के बावजूद मोदी की अपील मानी क्यों नहीं गई? आखिर मोदी संघ के सामने सरेंडर करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? आखिर वो मोदी शाह जिन्होंने बीते 11 वर्षों में अपने हिसाब से संघ को दरकिनार करके सारे फैसले लिए, अब संघ को माई बाप क्यों बता रहे हैं? और क्या वाकई संघ ने फाइनली मोदी को आने वाले दिनों में हटाने का फैसले पर मोहर लगा दी है? सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों। अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें, क्योंकि खबर देश के सबसे मजबूत और बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है और दुनिया के सबसे बड़े संगठन कहे जाने वाले संघ से जुड़ी है। दोस्तों, आपने देखा कि बीते कुछ महीनों से, या फिर यूं कहें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त से ही किस तौर पर इस बहस को चर्चा में देश के बुद्धिजीवियों ने, विपक्षी पार्टियों ने और कई सारे बीजेपी के नेता और संघ के नेताओं ने पर्दे के पीछे से उठाना शुरू किया कि जिस अंदाज में मोदी और शाह अपने फैसले लेते हैं, जिस अंदाज में संघ को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं जब मोदी को उनकी कुर्सी से साइडलाइन होना पड़ेगा। और फिर उसमें वो बिंदु को लाया गया जिस बिंदु को खुद मोदी और शाह ने एक अलग तरीके के नियम के तौर पर अपनी पार्टी के लिए बनाया 75 वर्ष। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपने देखा कि अब से कुछ घंटे पहले लाल किले की प्राचीर से किस तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ की न सिर्फ तारीफ की बल्कि तारीफों के ऐसे कसीदे गढ़े जिस कसीदे से पूरा देश हैरान रह गया। यहां तक कि खुद बीजेपी और संघ के नेता हैरान रह गए कि साहब, संघ जो कि ना कोई संवैधानिक संगठन है, संघ जिसका सरकार, संविधान या दूसरी ऐसी चीजों से कोई लेना देना नहीं, आखिर उसका जिक्र लाल किले की प्राचीर से कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफों के कसीदे क्यों गढ़ रहे हैं? आखिर इसके पीछे का मामला है क्या? क्योंकि अभी तक लाल किले पर कभी ऐसा नहीं हुआ। देश में पहली बार, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से संघ का जिक्र लाल किले की प्राचीर से करता हो। और जिक्र नहीं बल्कि यूं कहें कि साइको फैंसी की इंतहा में चला जाता हो, और यूं कहें कि ऐसी तारीफों के पुलिंदे बांधता हो जो तारीफें लोगों की निगाह में खटकने लग जाए। क्योंकि जो चीजें ढकी छुपी हैं, जिसे संघ अपने हिसाब से लोगों के सामने पेश करता है, इन तारीफों के कसीदों के बाद में लोग उसका पोस्टमार्टम करने लगे। सवाल ये उठा कि आखिर मोदी के सामने जरूरत क्या आई? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? ऐसा कौन सा डर था जिसकी बुनियाद पर संघ की तारीफ करने लगे, या फिर यूं कहें कि संघ के सामने गिड़गिड़ाने लगे उस वक्त जबकि उन्हें पूरा देश ही नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग सुन रहे थे? दोस्तों, मैंने कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों से समझने की भी कोशिश की। कुछ ऐसे लोग जो मेरे संघ के जानकार हैं या जिनसे मित्रता रही है या है, बहुत कुछ चीजें इसमें छन छन करके निकल कर आ रही है। हालांकि सामने आकर के कोई कहने से बचता है, डरता है, या कुछ भी कहें आप, मगर जो बातें मैं समझ सका इन लोगों से बात करके, और जो खुद बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो खुद संघ से जुड़े हुए लोग हैं, और जो देश की राजनीति में शुरुआत से ही लंबे कई दशकों से अपने एक बड़ी समझ रखते हैं, उनका कहना यह है कि दरअसल मोदी डरे हुए हैं क्योंकि संघ ने उनके रिटायरमेंट की तारीख की एक तरीके से अंतिम तिथि तय कर दी है, मुहर लगा दी है। मुझे नहीं पता कि संघ ने इस पर मुहर लगाई, अंतिम फैसला हो चुका है या अभी बातचीत चल रही है, लेकिन इन लोगों ने जो बातें बताई उसके हिसाब से संघ ने अंतिम मुहर लगा दी है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पता है कि अगर उनकी कुर्सी गई तो फिर बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने आने वाली हैं, बहुत सारी मुश्किलों में वो घिरेंगे। बाकी नेताओं को
कहा ऐसा जा रहा है कि छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सत्ता है, सत्ता परिवर्तन होता है, कभी कोई विपक्ष में होते हैं, कोई सत्ता पक्ष में होते हैं। मगर प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने या मोदी और शाह ने जो फैसले लिए, उन फैसलों ने, बहुत सारे फैसलों ने देश को स्तब्ध तो किया ही है, मगर विपक्ष को न सिर्फ पीड़ा पहुंचाया, बल्कि नियमों को ताक पर रख करके, नैतिकता को ताक पर रख करके यह कहा गया कि बदले की भावना से फैसले लिए गए, परेशान किया गया, बहुत कुछ चीजों को तोड़ा मरोड़ा गया। ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि बाकी नेताओं के साथ में कुछ वैसी चीजें तो नहीं होंगी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उस वक्त जब वो कुर्सी पे नहीं होंगे, मुश्किलें काफी बढ़ेंगी, क्योंकि बाकी लोग तो फिर जो भी हैं उस हिसाब से लोगों के टारगेट पे नहीं होंगे। कहा यह जा रहा है एक एक चीजों का हिसाब किताब और फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में विपक्ष ने तैयार कर रखा है। और अभी भी आप देखें, आपको बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो आपके जहन से निकलती ही नहीं होंगी। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, कांग्रेस की विधवा सोनिया गांधी के लिए, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा राहुल के लिए, कांग्रेस के एक नेता शशि थरूर के लिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उनसे संबंधित महिला के लिए, ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले आपके गाय भैंस, ये आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये कांग्रेस आपकी संपत्ति छीन करके उनको दे देगी जो ज्यादा बच्चा पैदा कर, बेशुमार ऐसी चीजें। और इनके अलावा किस तौर पर, किस अंदाज में आरोप ऐसे भी इन पर हैं कि नफरती सौहार्द को तोड़ने, झूठ परोसने, जांच एजेंसियों पर दबाव डाल करके दुरुपयोग करने जैसे बहुत सारे केसेस इन पर लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो मोदी और शाह को गुजरात के समय से जानते हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो संघ और बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो देश की राजनीति को कई दशकों से जिन्होंने देखा और कवर किया है। अब दोस्तों, ऐसे में कोई भी शख्स होगा जब अंतिम समय आता है तो फिर वो डरता है। यह अंतिम समय सत्ता की कुर्सी पर सबसे शिखर पर बैठने के बीच में यह कहा जा रहा है कि एक तरीके से अंतिम समय है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस संगठन के कसीदे तारीफों के गढ़ने शुरू कर दिए जिसे संघ कहते हैं। क्या है संघ? आप जानेंगे कि किस तौर पर संघ जानते हैं कि संघ एक ऐसा गैर संवैधानिक सत्ता का केंद्र है जो खुद को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहता है, मगर दुनिया का कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है भैया जो सत्ता के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है? कोई एक ऐसा संगठन हो जिसे आप बताइए जिसने सत्ता के केंद्र को अपने पास रखने के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई हो। संघ ने किया। संघ के बारे में आप जानते हैं, तो आप खुद देखिए कि देश की आजादी में संघ का क्या योगदान रहा, और फिर क्यों उन्हीं सरदार पटेल ने संघ पर बैन लगाया, जिन सरदार पटेल को वही मोदी शाह अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, संघ ही वो संगठन है जिसके बारे में कहा जाता है कि गांधी जी की हत्या पर वहां पर मिठाइयां बांटी गई थी, खुशियां मनाई गई थी। आपने देखा दोस्तों, लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी को देखा और सुना था कि कैसे उन्होंने संघ की तारीफों के कसीदे गढ़े थे। अब ऐसी स्थिति में क्या वाकई कुर्सी बचाने के लिए संगठन संघ की तारीफ के कसीदे गढ़े गए? एक वक्त में सरदार पटेल ने जिसको बैन किया था, जिसे नफरत का संगठन कहा जाता है, आरोप लगता है, जिसने करीब 53 वर्षों तक अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं फहराया, जो तिरंगे का विरोधी रहा, जो संगठन देश की आजादी के लिए लड़ रहे देश के पुरखों के बलिदान के साथ में खड़ा नहीं हुआ, जिसने संविधान की प्रतियां जलाने का आरोप जिस पर है, जिसने संविधान बनाने वाले बाबा साहब आंबेडकर के पुतले जलाने का आरोप जिस पर है, और जो कहता है कि संविधान से उस लाइन को हटाना चाहिए जिसमें धर्मनिरपेक्षता का जिक्र है। जिस संगठन के मुखिया कहते हैं, हमने आपको कल भी बताया था कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं बल्कि देश को आजादी मिली अयोध्या में मंदिर निर्माण के उद्घाटन के मौके पर। अब ऐसे में दोस्तों, जब उसी संगठन की तारीफ उस लाल किले की प्राचीर से की जाएगी तो फिर हर कोई हैरान होगा। इसीलिए देश में इस बात को लेकर के चर्चा है कि आखिर मोदी के सामने मजबूरी क्या आ गई। कौन नहीं जानता कि संघ के प्रचारक रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कौन नहीं जानता कि संघ से के बैकग्राउंड से आए हुए लोगों को महत्व दिया जाता है? कौन नहीं जानता कि बीजेपी
और उसके नेता संघ की तारीफ करते हैं। कौन नहीं जानता संघ को, गांव गांव में किस तौर पर संघ का अपना वर्चस्व है। कहा जाता है कि बीजेपी की जीत में अगर बीजेपी को चुनावी उस पूरे कश्मकश से हाथ खड़ा कर ले तो बीजेपी कहां खड़ी होगी हर कोई जानता है। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने संबोधन में आरएसएस की तारीफ में जो कुछ कहा था कि आरएसएस का इतिहास गौरवपूर्ण है, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, आरएसएस ने राष्ट्र की सेवा की और कर रहे हैं, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्पों को लेकर 100 साल तक संघ ने काम किया। ये सारी बातें वहां से कही गई, कहने की जरूरत क्या थी उस जगह से। इसीलिए अब लोग इस बात पर अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं। जो संघ से जुड़े हुए हैं, संघ को जानते हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पर्दे के पीछे ऑफ द रिकॉर्ड वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि दोस्तों मोदी की 2 प्रायोरिटी इस वक्त हैं। एक ये कि उनकी कुर्सी बची रहे कम से कम 2029 तक, या फिर अगर उनकी कुर्सी जा ही रही है तो फिर संघ इस बात पर सहमत हो कि इनको एक बढ़िया सा एग्जिट प्लान दे। और फिर राष्ट्रपति से ज्यादा एग्जिट प्लान और क्या हो सकता है, राष्ट्रपति की कुर्सी से ज्यादा। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आने वाले दिनों में बहुत कुछ तस्वीरें साफ होना भी बाकी है। यह तो उस फिल्म का ट्रेलर था जिस पर इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर के देश भर में चर्चाएं चल रही हैं। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।